जहां मिलते हैं ऐसे अचीवर से जिन्होंने अपने जीवन में सोल, माइंड, बॉडी, करियर चारों डायमेंशंस में बढ़िया काम कर लिया है। तो आज हमारे साथ हैं श्री नरेश कोहली जी। 82 इयर्स यंग हैं। स्पोर्टिंग सिंडिकेट जो कि देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स गुड्स और अपैरल एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। 25 कंट्री से भी ज़्यादा देशों में इनका बनाया हुआ सामान जाता है, इंक्लूडिंग यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। उसके एमडी हैं और इन्होंने आज समय दिया है हमें। पार्टीशन के समय, उस समय क्या माहौल रहा होगा जब आपको याद है अभी उस समय का? बहुत याद है, वो ज़्यादा भूलती नहीं। वो ऐसे समय ऐसा था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम 3 दिन के चलने के बाद इंडिया बॉर्डर में पहुँचे। से पूछिए कि भी आप ज़रा 1 किलोमीटर चल लें तो पसीने निकल जाते हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है। याद है जब वो लंगर में चपातियाँ फेंकते थे, हम पकड़ते थे। वो समय था। हाँ जी, ऐसे रोटी में दाल पड़ी हुई, जो मिला खा लिया। तो वो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत। वो दिन भूलते नहीं है। कभी सोचा नहीं था हम इस मुकाम पहुँचेंगे जी, जहाँ आज हमें भगवान ने बचाया हुआ है जी। शुक्र है प्रभु का। नमस्कार, आपका स्वागत है एक और एपिसोड में होलिस्टिक सक्सेस शो के, जहां मिलते हैं ऐसे अचीवर से जिन्होंने अपने जीवन में सोल, माइंड, बॉडी, करियर चारों डायमेंशंस में बढ़िया काम कर लिया है। तो आज हमारे साथ हैं श्री नरेश कोहली जी। 82 इयर्स यंग हैं। स्पोर्टिंग सिंडिकेट जो कि देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स गुड्स और अपैरल एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। 25 कंट्री से भी ज़्यादा देशों में इनका बनाया हुआ सामान जाता है, इंक्लूडिंग यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। उसके एमडी हैं और इन्होंने आज समय दिया है हमें। हम जानेंगे कि कैसे वो जो है अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पाते हैं इस उम्र में भी, और काफ़ी लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। तो विदाउट एनी अडू मैं इनवाइट करता हूँ श्री नरेश कोहली जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने समय दिया और मैं शुरुआत करूँगा एक छोटे से परिचय से आपके द्वारा अपने बारे में, ताकि दर्शक जान सकें कि भाई किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे, और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, नाम मेरा नरेश कोहली बताया आपने। माई फादर्स नेम इज़ श्री मदनलाल कोहली। वी बिलोंग टू अलियर एस्टवाइल पाकिस्तान जी। हम 4 साल की उम्र में थे जब पार्टीशन हो गया, तो हम वहाँ से खाली हाथ आ गए यहाँ पर। जब पार्टीशन के समय, उस समय क्या माहौल रहा होगा जब आपको याद है अभी उस समय का? बहुत याद है, वो ज़्यादा भूलती नहीं है। वो ऐसे समय ऐसा था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम 3 दिन के चलने के बाद इंडिया बॉर्डर में पहुँचे, बस खाली पेट और 2 कपड़े पहने हुए थे, कुछ पास नहीं था। मतलब वॉक करके आप 3 दिन के दौरान पहुँचे? वॉक करके आए। वॉक भी है कि दिन को हम छुप जाते थे खेतों में, बताइए, और रात को चलते थे। कहीं मुस्लिम लोग हमें पकड़ डाले और हमें हमारा खाना की जनता से पूछिए कि भी आप ज़रा 1 किलोमीटर चल लें तो पसीने निकल जाते हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो हम डेरा बाबा नानक पहुँचे जी। सभी को खूब भूख लगी थी और नींद भी बहुत थी। सब लोग बेहोश पड़ गए। जब होश आई तो हमें कुछ खाने को लंगर मिला जी। वो दिन याद है जब वो लंगर में चपातियाँ फेंकते थे, हम पकड़ते थे। वो समय था जी। हाँ जी, ऐसे रोटी में दाल पड़ी हुई, जो मिला खा लिया। तो वो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत थी जी। तो वो दिन भूलते नहीं है। कभी सोचा नहीं था हम इस मुकाम पहुँचेंगे जी, जहाँ आज हमें भगवान ने बचाया हुआ है जी। शुक्र है प्रभु का। बिल्कुल कि वो हम अभी कोरोना से अच्छे हैं। काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं जी। कितने लोग काम करते हैं आपके? हमारी फैक्ट्री में 1500 आदमी इन हाउस हैं। क्या बात। और 2-3 हज़ार आउटसोर्स करते हैं। अच्छा, वो मालिक काम करते हैं प्रभु का। बिल्कुल जी, उनकी कृपा के बगैर। मगर वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा और क्या इसको पूरा कैसे करते हैं? हिम्मत मर्दा, तो फिर मतलब प्रभु उनकी मदद करते हैं जो खुद चाहते हैं कि हम कुछ करें। We learned working hard from our parents. वो जो संस्कार हैं वो ऊपर से बिल्कुल। We saw them working hard जी। That time whatever capacity we were, we supported them and carried on their habit. बिल्कुल ठीक है। That's the result of hard work जी। Our parents told us be honest to yourself and to the society. बिल्कुल ठीक है। उस पॉलिसी चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए। तो आप मतलब जैसे अभी थोड़ा सा हम अगर पास में जाएं, वो तो बिल्कुल शुरुआती दौर का आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि पार्टीशन के दौरान, तो खैर
वो एक हमें उस समय पता नहीं था कि हम पढ़ पाएंगे। अच्छा तो यह कुछ कोई प्रभु की कृपा है, कोई पेरेंट्स की भी लगन थी हमारे लिए बच्चे पढ़ जाएं। जी। हम वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। उस समय हम रहते थे बस्ती बाबा खेल, जाते थे बाजार नौरिया स्कूल पढ़ने के लिए। तो व्यूअर्स के लिए हम बता दें कि स्पोर्टिंग सिंडिकेट के हेडक्वार्टर्स जलंधर में हैं और हम उन्हीं के दफ्तर में, कार्यालय में आज बैठे हैं। और तो ये जो आप जगहें बता रहे हैं ये जलंधर के इर्द गिर्द की जगहें हैं? जलंधर का ऑलमोस्ट इसमें गाँव था बस्ती बाबा खेल। अच्छा अच्छा। वो सुबह हमने वहाँ चलना, अच्छा बाजार नौरिया जाना, डिस्टेंस अबाउट 3 किलोमीटर्स। अच्छा जी। पैदल जाते थे और जूते भी फटे हुए जूते होते थे। जी जी। सर्दियों के मौसम में, गर्मी के मौसम में ऐसे जाना, शौक था पढ़ने का, पढ़ के वहाँ वापस आना, बरसात हो कुछ हो, पैदल जाना पैदल आना। एक लर्निंग अगर आप इजाज़त दें मैं रोकूंगा, जो मैं भी सीख रहा हूँ और दर्शकों के लिए भी है कि देखिए शुरुआती दौर में एक जो साहस की भावना थी, भाई एक तो ये है कि जो होगा देखा जाएगा, या आप मतलब हथियार डाल देते हैं, मतलब जीवन से हार मान लेते हैं, मगर आप 3 दिन तक चले, खैर जान बचानी है तो इंसान सब कुछ करता है, मगर फिर भी वो एक विश्वास और साहस कि भाई हम करेंगे, जीवन को जो है सही से जो है बिताएंगे, उसका सही इस्तेमाल करेंगे। और फिर संस्कार अपना एक रोल प्ले करते हैं। कुल मिला के आपने मतलब जो मेहनत, जो पसीना, जो जज्बा शुरू में दिखाया, उससे बुनियाद बनी जीवन की। कोई स्कूलिंग हो गई जी। उम्मीद नहीं था कॉलेज जा पाएंगे। अच्छा। कॉलेज भी चले गए। क्या बात है कि आप आई थिंक एक बड़े मतलब आज भी ये था कि हमारी मेरिट आ गई जी, तो अच्छा मैं डीएफ कॉलेज में अच्छी एडमिशन लग गई। कॉलेज जलंधर सब जो हमें फीसें माफ़ हो जाती थी बिकॉज ऑफ गुड मेरिट, गुड मार्क्स। बहुत अच्छे। फिर अच्छे मार्क्स आ गए तो हम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए। पीईसी चंडीगढ़ से आपने कभी सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग करेंगे जी। 60 में गए थे, 64 पास आउट किया मैं। सन 60 में आपने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। पता ही मतलब काफ़ी वो भी कुछ आए भी नहीं होंगे पृथ्वी पे। कुछ शुरुआत घर से हुई, कुछ बैंक से, गवर्नमेंट से लोन ले लिया हमने और पढ़ते गए। अच्छी किस्मत थी कि 63 में जब हम 3rd ईयर में थे तो एयरफोर्स वाले हमारे कॉलेज आ गए फॉर प्री सिलेक्शन। क्या बात है। दे नीडेड सम गुड ऑफिसर्स। अच्छा। तो उन्होंने हमें वहाँ काफ़ी लोग इंटरव्यू किया, उससे हमारा नाम आ गया। क्या बात है। मतलब पीईसी चंडीगढ़ से आपका आगमन हुआ इंडियन एयरफोर्स में। पहले हम वहाँ उन्होंने प्रिलिमिनरी सिलेक्शन करी, फिर मैं ग्वालियर ले गए फाइनल सिलेक्शन के लिए, फिर मेडिकल दिल्ली में करते करते हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज थी हमें अफसर बना दिया। क्या बात। दे कॉल्ड अस पायलट अफसर नरेश कोहली। क्या बात। हम बड़े खुश थे। और आपने सोचा नहीं था कि मुझे आर्म फोर्सेज में जाना है? ये सब इत्तेफाक से भगवान की कृपा है कि हमें हमारी ज़िंदगी ऐसे चलती गई, ले जाते गई, हमें एक माइलस्टोन से दूसरा माइलस्टोन जो है बनता गया। तो हम पढ़ते थे, साथ में पे मिलनी शुरू हो गई। अच्छा, ये एजुकेशन के दौरान ही आप जुड़ गए? हाँ, 3rd ईयर में बताया आपने। उन्होंने मैं बना दिया पायलट अफसर। क्या बात है। फर्स्ट रैंक ऑफ एयरफोर्स। सामने में पे मिलनी शुरू हो गई। तो आपका बैच तो आपको देखते हो कि भाई आप तो बड़े धुरंधर हैं। हम उनसे 9 लोग थे आउट ऑफ 260। क्या बात है। तो बस चलता गया, फिर हम एयरफोर्स चले गए। वहाँ भी भगवान ने बड़ी सुनी जी। अटेंड वेल देयर। आई देन सर्व्ड इन एयरफोर्स फॉर 24 ईयर्स। 24 साल तक आपने सेवा की इंडियन एयरफोर्स। उस टाइम ये था कि मैं अगेन लकी थे, 65 की वॉर में हमें मौका लग गया थोड़ा पार्टिसिपेट करने का। फिर 72 वॉर में हमने लीडिंग रोल लिया। तो इंडियन एयरफोर्स में आपका रोल क्या था? आप फ्लाइंग? आई वाज फर्स्ट ए ग्राउंड इंजीनियर। अच्छा। देन आई बिकेम ए फ्लाइट इंजीनियर। अच्छा। एज ए फ्लाइट इंजीनियर आई वेंट फॉर बॉम्बिंग टू पाकिस्तान 8 times. You flew that aircraft? Yes. क्या बात। रात को And which aircraft was that? AN-12. क्या बात है। एट द टाइम हम 50-55 बम ड्रॉप करते थे। Amazing. कारपेट बॉम्बिंग। अच्छा जी। रात को हम रेडी से उठते थे, जहाँ हम बेस हो गए थे हम वार में। अच्छा। रात को जाना, बॉर्डर पास करना, वेस्ट पाकिस्तान में डीप जाके अपने बम गिराने अच्छी तरह, फिर आपसे रात को 4-5 साहस वाला जो एक एलिमेंट आपके जीवन में बचपन से रहा, वो मतलब बढ़ता रहा, चलता गया। सबके बस की बात नहीं है। फिर हमारी अच्छी किस्मत थी कि एयरफोर्स ने उस समय दे वांटेड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स अच्छा टू टेस्ट न्यू एयरक्राफ्ट, प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट। जी जी। जब जहाज नया बनता है, पन्नी से वापस नहीं आना, फर्स्ट फ्लाइट से कैसे जहाज टेस्ट करना है, बिल्कुल, उसके लिए हमें सेलेक्ट हो गए। अच्छा। हमें एयरफोर्स ने फ्रांस भेज दिया। अच्छा। फ्रांस में हमने 1 साल का कोर्स किया। अच्छा। हम बिकेम मास्टर्स ऑफ टेस्टिंग न्यू एयरक्राफ्ट। वेरी नाइस। अच्छा, उस स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन, टेस्टिंग ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट। यस, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब इन एयरफोर्स। बिल्कुल। अच्छा, उस स्कूल में भी जब ट्रेनिंग हुई थी हमारी,
फ्रांस में इंटरनेशनल स्कूल, अच्छा, वहाँ पर जर्मनी के लोग थे, यूएस के लोग थे, फ्रांस के थे, इटली के, इट ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल था। कॉस्मोपॉलिटन एक एनवायरनमेंट था। बिल्कुल हाँ, वहाँ टफ कंपटीशन था। वो इतने सख्त होते थे बंदे वो कि आपके कम मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में, कहते बांधो बोरिए बस तक घर वापस चल जाओ। क्या बात है। दे सेंड बैक टू होम, बिकॉज जो उनके स्टैंडर्ड्स वर रियली हाई। बिल्कुल। तो वहाँ हमें फिर पर फोर्स खूब मेहनत करनी पड़ी ताकि हमारा देश का नाम खराब ना हो। क्या बात, बिल्कुल। वहाँ से वापस भेज देंगे तो कितनी बेइज्जती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया से, भारत से आप थे? उस समय हम 4 लोग गए थे। पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ 4 लोग? 4 लोग सिर्फ, हाँ। नहीं मगर हम 4 इंडियन थे, 3-4 जर्मनी के थे, 2 देश से 4 ही थे। हमारे देश से सिर्फ आप? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, सभी और इंटरनेशनल स्कूल। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद यहाँ मैं बताना चाहूँगा हमारी कितनी अच्छी किस्मत है। जी। पहले हम पढ़े अपने बस्ती एरिया में, स्कूलिंग वहाँ करी। जी जी। फिर सिटी में पहुँच गए हम हाई स्कूल में। जी। फिर पहुँच गए DAV कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे वहाँ आ गया DAV जलंधर से। हाँ जी। फिर पहुँच गए पंजाब यूनियन कॉलेज, सारे पंजाब में पहुँच गए। फिर आगे एयरफोर्स में, वहाँ एयरफोर्स ट्रेनिंग हुई, पूरा नेशनल लेवल इन्वॉल्व हो गया। फिर हमें फ्रांस में मौका मिला, इट वाज गेम इंटरनेशनल लेवल। बहुत बढ़िया जी। तो हम तो शुक्र करते हैं भगवान का, हमें अच्छे मौके मिलते गए कि हम बस्ती गुजा से, बस्ती बाबा खेल से। मैं एक और सीख जो, मतलब मैं कोहली साहब को बड़े गौर से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और एक जो मैं शेयर करना चाहूँगा बात ये है कि वो हर बात पे, हर सफलता पे वो भगवान की कृपा या भगवान के प्रति अपना जो कृतज्ञता है प्रकट करें, ग्रैटिट्यूड। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवन में आए, क्योंकि परफॉर्मेंस हमारे हाथ में है, मगर परफॉर्मेंस का जो रिज़ल्ट है उसके लिए जिसने हमें ये मौका दिए उसका शुक्रिया अदा करना बड़ा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा करते जाएंगे तो जीवन में और नई देखिए ना, डेस्टिनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहता हूँ मैंने मेहनत किया जी, बहुत लोग मेहनत करते हैं। रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता है बेचारा, गर्मियों के मौसम में रिक्शा खींचता है, शाम को क्या मिलता है, डेस्टिनी है। हमने मेहनत करी, हमने भगवान ने कहाँ पहुँचा दिया, नेचुरली वी आर थैंकफुल टू गॉड। नहीं, इसमें कोहली साहब एक जो मैंने सीखा है कुछ 22-23 साल के अनुभव में, मैं आप तो काफ़ी सीनियर हैं, बट जो थोड़ा बहुत सीखा, देखिए क्या होता है कि मेहनत रिक्शा वाला कर रहा है, मगर वो मेहनत वो मतलब किसी उद्देश्य के बगैर कर रहा है। उसका सिर्फ उद्देश्य है कि मैं पैसे कमाऊं और अपनी रोजी रोटी कमाऊं। हाँ, और रिक्शा चलाना एक जरिया है। उसमें कुछ होते हैं रिक्शा वाले होते हैं, ऊपर जाते हैं। हाँ, कुछ एक माइनॉरिटी होती है, छोटे ऊपर जाते हैं वो, क्योंकि मन में होता है, उनको मन में होता है सब डेस्टिनी होती है। हाँ। और धीरू भाई ईमानी है। हाँ। क्या था शुरू में? पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट थे वो। शुरू में क्या था? हाँ। फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा। अच्छा, मैं उसी पे आ रहा था। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट अब ये था कि आप चाहे पेट्रोल पंप अटेंडेंट हैं या रिक्शा चालक हैं, आपके जीवन, आपके मन में एक चीज़ बैठी है गहरी कि मेरे को ना इससे बेहतर होना है। हाँ। आज मेरा जो जीवन यापन है मैं उसको बेहतर करूं, ये विचार भी आपको बढ़ाता रहेगा जी। Yes, you have to keep working, keep struggling. Absolutely. Don't leave struggle till the last day of life. इसीलिए हमने after 4 years service in Air Force, I took premature retirement. ये किस सन में लिया आपने? 87 में। 87। मन में ये आया कि if I retire from Air Force at age of 55, after that what will I do? Well, I want to keep working whole life. क्या बात? I took premature retirement. I started sport. You were how old were you at that time? At that time it was 43 का birth है, 87, 44 years, 44 साल। Yes. And joined business where I could work with. जो आपके पिताजी ने शुरू किया था 1949 49 में आफ्टर पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने ये शुरू किया था। जी जी। तो हमारा मकसद यही था कि वर्किंग टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ। जी जी। They die in harness. Life is a journey. Die in harness. Keep working as long as your health permits you. बिल्कुल ठीक है। तो हमने स्पोर्ट बिजनेस शुरू किया फिर। जी जी। शुरू में काफ़ी मुश्किलातें आई। जी। तो ये है कि भगवान ने साथ दिया। बिल्कुल। स्पोर्ट शुरू हो गई, 1 कंट्री, 2 कंट्री, 5 कंट्री, देन ऑल अराउंड। अब 25,000 देशों में अब 25,000 माल जा रहा है जी। काफ़ी इज्जत है जी। पहले हम जाते थे सैंपल उठाकर लोगों के पास, अब वो गोरे लोग आते हैं हमारे पास, अब वो सैंपल लेके आते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये है कि वी all this while the hard work has paid us. Absolutely. So this is basically a testament to the vision, hard work and resilience that you exhibited, and you are still carrying on with that value system. अभी भी यही है जी कि keep
developing more and more, Keep innovating. keep expanding more and more, Absolutely. keep having more and more new products, बिल्कुल ठीक। keep earning more respect. Money is secondary. मैं बताऊं कोहली साहब, आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पॉडकास्ट जो है आपकी जीवन यात्रा से ही, नहीं। मगर मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा समय निकाल के ये बताएं कि आप जैसे अपना एक संतुलित स्वास्थ्य पे बड़ा ध्यान देते हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी है, आप क्या क्या करते हैं? जी, मैं सुबह उठता हूँ 5 पौने 5 बजे। जी, अर्ली राइजर तो है एज मतलब रूटीन मैंने अलार्म लगाया होता है। ठीक है उठ के देन आफ्टर डूइंग द मॉर्निंग बिट ऑफ रूटीन, जी, गो फॉर अ वॉक, ठीक है, कम बैक, डू बिट ऑफ योगा, अच्छा, बिट ऑफ एक्सरसाइज, ओके, okay, then I get ready at 9:15. अच्छा जी, 8:45 बजे तैयार दफ्तर के सब लिए, तैयार है। बहुत बढ़िया, And we come to office. Here you attend all your work. And earlier I used to go 8 p.m., 9 p.m. अच्छा, No, वापस घर वापस earlier, 8-9 बजे तक जब काम करते बहुत काम किया हमने। अभी यह है कि बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज आई नॉर्मली गो फॉर 4:30, मैं घर चल जाता हूँ। आई थिंक आप ये कहें हेल्थ प्रिकॉशंस, नॉट इश्यूज। और मैं एक बात और बता दूं कि सन मतलब 83-82 वर्ष में कोहली साहब कह रहे हैं कि जी मैं 8:45 तैयार हो जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट नाम का जो लफ्ज़ है वो मिथ है। बेसिकली ये रिटायरमेंट होना चाहिए। एक काम से मन भर गया या आपको लगा यार अब ठीक है कर लिया, किसी और पे शिफ्ट हो जाए, मगर कार्य करते रहें। यस, है ना जी, कीप वर्किंग। जैसे वेदों में एक सिद्धांत है चरे वेती, मतलब निरंतर जो है आप चलते रहें। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद फिर दिन आपने दफ्तर में बिताया और फिर 5 बजे घर पहुँच गए। अच्छा, वापस आ थोड़ा रिलैक्स किया आधा पौना घंटा, हाँ, फिर चाय पी, जी फिर शाम को थोड़ा बहुत न्यूज़ सुनी, जी, थोड़ा होमवर्क किया व्हाट्सएप मैसेज का, हाँ हाँ, थोड़ा ऑफिस अटेंड किया, जी जी, फिर मैं 7 बजे आई गो फॉर स्मॉल वॉक क्या अगेन। बात है। वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द इवनिंग, यस, बहुत बढ़िया। दे वन मोर वॉक आफ्टर डिनर आल्सो। हैट्रिक पूरी कर लेते हैं। चलिए, पोस्ट डिनर वॉक फॉर 5-10 मिनट्स। वेरी नाइस, सी आई फील वॉकिंग कीप्स यू हेल्दी। इट इज वॉकिंग वन एक्सरसाइज विच इज अ वेरी कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज। जी जी जी, वॉकिंग से आपके सारी बॉडी को जी, रिलैक्सेशन सर्टनली, प्लस योर हार्ट को प्लस योर अदर बॉडी पार्ट्स गेट एंड एक्सरसाइज। देन यू गेट यू इट्स अ वेरी गुड वे टू अनवाइंड। जो जीवन में वो विचार दिमाग में पूरे दिन चलते रहते हैं, यू एक्चुअली गेट डीफोकस्ड कि भाई थोड़ा और भी कुछ कर लिया जाए। तो आप फिर जो है सोने की शुरुआत कितने बजे होती है? फिर 10:30 पौने 11 एट द मोस्ट 11 बजे। और आपका एक संयुक्त परिवार, एक जॉइंट फैमिली है आपकी। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि जिस तरह से मी माई माइन वाला जो कल्चर चल रहा है, उसमें एक जो फैमिली सिस्टम है जिसमें सारे मिल के रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है एक सफल और स्वस्थ जीवन में। तो कोहली साहब इसके एक बड़े एग्जाम्पल हैं। और अब कोहली साहब थोड़ा सा 2-4 मिनट अगर हम लगा सकें इस पे कि जो आज का यूथ है, ठीक है जी, वो आज रील कल्चर में है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो ऐसे मैं तो कहता हूँ एक आसन ऐसे भी इसका नाम आना चाहिए कि बस ऐसे करके सारे बैठे रहते हैं। तो आप क्या उनको सुझाव देंगे, टिप देंगे कि यार होलिस्टिक सक्सेस से पहले होलिस्टिक हेल्थ है, कैसे हासिल की जाए, क्या करना चाहिए? हमारा जीवन बीता है आइज अप। हाँ जी, हमारा जीवन बीता है आइज अप। आइज अप, आज का जनरेशन आइज डाउन। आइज अप, ओके, हाँ, that's a good कोई one. मेहमान भी आ रहे घर में, कोई दोस्त भी आ रहे, ऐसे बोलते हेलो अंकल, हाउ आर यू। बिल्कुल, I mean, it's quite Very different. sad, जी। It's very different routine जी। which you were never used to. Personally, I keep advising my children. This is not the only thing. You know, spoiling your health, spoiling your eyes. But yet, this new generation, जी, they hardly bother. Of course, very fast. They are much better than us in the. बट फास्ट एंड अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए वो आइज अप वाला बड़ा अच्छा प्रिंसिपल दिया आपने। आई थिंक हम ये बोलना शुरू कर दें, किसी को आप जगाना चाहते हैं ना, आइज अप, तो एटलीस्ट वो 1 सेकंड के लिए तो वो जो है ना उस मोमेंटम से ब्रेक हो जाएगा। Yeah. तो आप कुछ कह रहे थे जी? ये कह रहा था दिस जनरेशन मस्ट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ देयर एल्डर्स, बिल्कुल ठीक है। बट दे थिंक दे आर मच वाइजर, दे डोंट नीड टू लर्न, दे ऑलरेडी लर्नड एवरीथिंग। दे थिंक बट दे आर नॉट। कहते हैं जो आपको अच्छा लगता है और जो अच्छा होता है वो फर्क होता है दोनों में कई बार। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम, एक्चुअली दे डोंट हैव टाइम टू गेट कन्विंस्ड। तो इस पूरे तामझाम में सर क्या 1 या 2 बातें हम कहेंगे यार ये कर लो तो तुम्हारा जो है ना जीवन में सुधार शुरू हो जाएगा, आप क्या सलाह देंगे? लिसन टू एल्डर्स, जी। दे हैव स्पेंट लाइफ,
मतलब वो उस दौर से गुजर चुके हैं। Yes, and their experience will be very useful to you. Make use of the experience बिल्कुल ठीक है। rather than committing mistakes. रीइन्वेंट द व्हील ना करें। Yeah, learn from their mistakes, which were ready to tell you. Absolutely. Provided you listen, ready to listen also. बहुत बड़ी बात है। And that way life will go much better. बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये इंटरेक्शन जो है, चर्चा रही श्री नरेश कोहली जी से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत सारे ऐसे जो है प्रेरणा के पॉइंट्स, बिंदु मिले होंगे, और इनसे आपकी होलिस्टिक सक्सेस, होलिस्टिक हेल्थ और सक्सेस की यात्रा में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। नमस्कार। Thank you. थैंक यू Thank you so much.